हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम एनसीईआरटी फिंगर टिप का सॉल्यूशन कर रहे हैं। आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक क्वेश्चन करेंगे, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एमिशन लाइंस व्हेन द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ऑफ अ हाइड्रोजन एटम इन n इज इक्वल टू 6 ड्रॉप टू ग्राउंड स्टेट। हमें ये पूछ रहे हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एमिशन लाइंस कितनी बनेंगी जब हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो n इक्वल टू 6 से ड्रॉप होके ग्राउंड लेवल पे आ जाएगा। मीन्स वो एक्साइटेड लेवल नंबर 6 पे है, वो वहां से ड्रॉप करके फर्स्ट ग्राउंड लेवल में आएगा। तो हमें ये बताना है कि टोटल नंबर ऑफ एमिशन लाइंस कितनी बनेंगी। मैक्सिमम बतानी है, मिनिमम नहीं बतानी है। हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस पता करनी है। हमारे पास ऑप्शंस हैं 6, 15, 30 एंड 10। तो देखते हैं, इसका एक छोटा सा फॉर्मूला भी होता है, शॉर्ट ट्रिक, जिससे आप ये क्वेश्चन सिर्फ 2 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हो। वो भी मैं आपको एंड में बताऊंगा, लेकिन पहले पूरा डिटेल में समझेंगे कि नंबर ऑफ लाइंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो शुरू करते हैं। हमें गिवन है कि जो n है, मीन्स की जहां से लेवल इलेक्ट्रॉन ने जंप करना है वो 6 है। मीन्स की हमें ग्राउंड लेवल हमारा यहाँ पे हो जाएगा। इसके ऊपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये हो गया हमारा n इज इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5, n इक्वल टू 6। हमारा इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग में यहाँ पे पड़ा हुआ है, यहां से उसे ग्राउंड स्टेट में आना है। उसकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं वो सब हमें चेक करनी पड़ेगी, वही हमारी टोटल नंबर ऑफ लाइंस भी बनेगी। फर्स्ट पॉसिबिलिटी है कि वो नंबर 6 से डायरेक्ट नंबर 1 में आ जाए, तो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी हमारे पास ये बनेगी। सेकंड चेक कर लेते हैं और क्या हो सकता है। और ये हो सकता है कि वो दोबारा बनाते हैं, ये एक ही जगह पे करेंगे तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। ये हमारा हो गया n इज इक्वल टू 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। एक बना लिया हमने। अब हमने क्या किया, 6 to 1 तक ले आए, मीन्स की 6 से 1 में वो डायरेक्ट आ गया। अब क्या है, हम कह रहे हैं कि वो 6 से पहले 2 में आया होगा, फिर 2 से 1 में आया होगा। मीन्स की हमने पहले क्या किया, 6 से 2 में आए, फिर 2 से 1 में आए। उसके बाद क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, उसके बाद ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो 6 से पहले 3 में आ जाए, फिर 3 से 1 में आ जाए। तो हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं 6 से पहले 3 में गया, फिर 3 से 1 में आया। और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, और पॉसिबिलिटी ये है कि वो पहले 6 से 4 में आ जाए, फिर 4 से 1 में आए, या फिर पहले 4 से 2 में आए, ठीक है, फिर 2 से 1 में आए। ठीक है, हमने इसी की पॉसिबिलिटीज लिखी। पहले क्या किया, 6 से सेकंड लेवल में आए, फिर सेकंड से 2 लेवल में चले गए। तो ये वाला हो गया इसके लिए, इस रिगार्डिंग, इसके लिए हमारे ये वाले हो गए। उसके बाद हमने क्या किया, 6 से लेके नंबर 3 में जंप किए, तो 6 से लेके नंबर 3 में जंप कर दिए, फिर 3 से हम 1 में आ गए, 3 से 1 में आ गए। और क्या चांस हो सकता था, हम 6 से 4 में आते, तो 6 से 4 में आए, फिर 4 से या तो हम फर्स्ट में जा सकते थे, या तो हम 4 से फर्स्ट में जा सकते थे, या हम 4 से सेकंड में जा सकते थे, 4 से सेकंड में जा सकते थे, फिर 2 से फर्स्ट में जा सकते थे। जब हमने ये वाला किया, इस वाला, तो हम पहले क्या थे, 6 से 4th में गए, फिर 4th से हम फर्स्ट में आ गए, 6 to 4th, 4th to 1। या फिर जब हम 4th पे आ गए थे, तो 4th से सीधा 1 में जाने की बजाय 4 से पहले 2 में आ जाते, 4 से पहले 2 में आ गए, फिर 2 से 1 में आ गए। यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी ये भी बनती थी कि हम 4 से 3 में ही आ जाते, 4 से 3 में, ठीक है। और क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, हमने क्या कर लिया, हम 6 to 4 में आ गए। अब ये भी पॉसिबिलिटी है कि हम पहले 6 to 5 में आ जाए, 6 to 5 में आ गए, ये 6 से लेके पहले 5 में जंप कर गए, तो हमारा क्या हो जाएगा, 6 to हम 5 में आ गए। अब नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है, हम 5 से जंप करके या तो सीधा फर्स्ट में आ जाए, 5 से जंप करके या तो सीधा फर्स्ट में आ जाए,
या 5 से जंप करके हम 2 में आ जाए, तो 5 से जंप करके हम 2 में आए, या फिर हम 5 से जंप करके 3 में आ जाए, 5 से जंप करके 3 में आ गए, या फिर हम 5 से जंप करके 4 पे आए पहले। ठीक है, 6 to 5 में आए, 5 से 4 में आए, 4 से 3 में आए, फिर हमारे पास 5 से हम 2 में आए, फिर 5 से हम 1 में आए। सारी पॉसिबिलिटीज हमने यहाँ पे लिखी है। और कोई पॉसिबिलिटी बची हुई है? हमारे पास टोटल पॉसिबिलिटीज क्या हो गई है इस टाइम? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये वाली हमारी रिपीट में है। ठीक है, एक और प्रोबेबिलिटी यहाँ पे ये बनती है कि ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। क्या हो, पहले हम 6 to 5 में आए, फिर 5 to 4 में आए, फिर 4 to 3 में आए, फिर 3 to 2 में आए, फिर 2 से 1 में आए। मीन्स कि पहले 6 to 5 में आए, फिर 5 to 4 में आए, फिर 4 to 3 में आए, फिर 3 to 2 में आए, फिर 2 से 1 में आए। ठीक है, अब हम काउंट करते हैं, जो सेम है वो नहीं लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये वाली हम यहाँ पे काउंट कर चुके हैं तो इसे रहने दो। 13 14, 6 to 5 में हम यहाँ पे कर चुके हैं तो उसे नहीं काउंट करेंगे। यहाँ तक 14 हो गई है, 14 हम काउंट कर चुके हैं। 5 to 4 हम यहाँ पे कर चुके हैं तो इसको काउंट नहीं करेंगे। 4 to 3 हमने कहीं पे नहीं लिखी है, 4 to 3 हमने कहीं पे नहीं लिखी है तो इसे काउंट करेंगे 15। 3 to 2 हम 3 to 2 हम नहीं लिखी है, 3 to 2 भी हमने अभी तक नहीं लिखी है कहीं पे भी, और 2 से 1 हम लिख चुके हैं। तो अभी ये काउंट करते हैं कि टोटल कितनी है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, एक ज्यादा है, उसका ज्यादा ये है कि लिए 2 बार लिए। 4 to 3 और 4 to 3 2 बार ले चुके हैं तो इसको नहीं लेना है। तो अब ये 15 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। ठीक है, तो ये सारा कंसेप्ट है। हमें सारी प्रोबेबिलिटी चेक करनी है कि इलेक्ट्रॉन कहां कहां से जंप कर सकता है। तो हम एक बार रिपीट कर रहे हैं कि हमने क्या क्या पॉसिबिलिटीज चेक की। एक बार दोबारा करते हैं इसको। एक 2 3 4 5 6, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। पहले हमारी पॉसिबिलिटी क्या है 6 to 1 की, तो 6 to 1 हमने एक कर लिया। फिर पॉसिबिलिटी क्या है हमारी 6 to 5 की और 5 to 1 की, 6 to 5 की और 5 to 1 की। उसके बाद 6 to 5 नहीं, 6 to 2 गया वो, 6 से लेके 2 में गया। अब हमारी पॉसिबिलिटी होगी 6 से यहाँ पे भी 2 होगा। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है, 6 से वो किस में आया 3 में, 6 से 3 में आया, फिर 3 से किस में आएगा 3 में वो 1 में आएगा, 3 से 1 में। ठीक है, अब क्या पॉसिबिलिटी, अब पॉसिबिलिटी है कि वो 6 से 4 में आए, 6 से 4 में गया और 4 से 1 में गया, 4 से 1 में गया। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती थी, हो सकता था कि वो 4 से 2 में आया हो, 4 से 2 में आया हो। ठीक है, अब और पॉसिबिलिटी क्या है, वो 6 से 5 में आए और 5 से 1 में आए, 6 से 5 में आए और 5 से 1 में आए, या फिर वो 5 से पहले 2 में आ जाए, 5 से 2 में, या फिर वो 5 से 3 में, 5 से 3 में। और या फिर वो क्या कर सकता है, वो पहले 6 में आए, फिर 5 में आए, फिर 4 में आए, फिर 3 में आए, 2 में आए, फिर 1 में आए। मीन्स कि वो पहले 6 to 5 आए, फिर 5 to 4 आए, फिर 4 to 3 आए, फिर 3 to 2 आए, फिर 2 to 1 आए। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज है, इसमें काउंट कर लो। जो मैचिंग है वो हटा देते हैं, पहले देख लेते हैं कोई मैचिंग ना हो। ये वाली मैच हो गई इसके साथ,
6 to 5 दो बार होगी, इसको हटा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 टोटल पूरी होगी। ये टोटल पॉसिबिलिटीज है जहां जहां पे हमारे इलेक्ट्रॉन्स जंप कर सकते हैं। तो ये हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस बन जाएंगी 15। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट होगा। अब इसका शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला कि आपको पेपर में कैसे करना है, पेपर में इतना लेंथी नहीं करना है, ये सिर्फ आपको बताने के लिए था, कंसेप्ट समझाने के लिए। पेपर में हम क्या यूज करेंगे, एक फॉर्मूला है n इंटू n माइनस 1/2 इज इक्वल टू द नंबर ऑफ लाइन्स। n क्या होता है, जोन से लेवल से वो एक्साइट कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे 6 लेवल से एक्साइट किया था, 6 इंटू 6 माइनस 1/2 ये हो गया 6 इंटू 5/2, ये हो गया हमारा 3 3 5 15। तो नंबर ऑफ लाइन्स कितनी होगी, 15। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने आपको पूरा कंसेप्ट अच्छे से बताने की कोशिश की है और आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।